हर हर महादेव आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जो हजारों साल से अपने साथ कई रहस्य लिए खड़ा है। सोचो आप एक ऐसी जगह पर हो जहां पर अचानक कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में या तो कोई भगवान आएगा, या फिर अगर आपके आसपास कोई घर के पास कोई मंदिर है तो आप सबसे पहले वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि भूत जो है वो मंदिरों में नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा मंदिर भी है जिसे एक रात में भूतों ने बनाया हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना, लेकिन सुनने में ये जितना अजीब है उससे कई ज़्यादा अजीब और चौंका देने वाली इसका बनावट है, जिसके बारे हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नॉलेज मिलती है। अब एक्सपीरियंस नॉलेज मैंने इसलिए कहा क्योंकि अध्यात्म तो एक ही है जो परम सत्य में विलीन होना है, लेकिन अध्यात्म तक पहुंचने का अनुभव सबके लिए अलग अलग होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल नहीं, एक्सपीरियंस नॉलेज मिलेगी। एक गुरु अपने शिष्य को अपने अनुभव से ही उस परम सत्य तक पहुँचने का रास्ता दिखाते हैं। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो ये जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के मोरैना ज़िले के सिहोनिया नाम के कस्बे में स्थित है। ये हज़ारों साल पुराना मंदिर अपने साथ कई रहस्य को लिए खड़ा है। ये मंदिर 115 फीट का है और ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। इससे जुड़ी हुई दो कहानियाँ हैं, जिसमें से पहला तर्क ये कहता है कि इस मंदिर का निर्माण कछवाहा वंश के राजा कीर्तिराज ने अपनी पत्नी ककनावती के लिए बनाया था, और इस मंदिर का नाम भी रानी ककनावती के ऊपर ही रखा गया है, ककनमठ मंदिर। और रानी ककनावती जो थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, और इसके लिए राजा कीर्तिराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन दूसरा मत ये कहता है कि इस मंदिर को एक रात में भूतों ने मिलकर बनाया, क्योंकि शिव जी भूतों के नाथ भूतनाथ भी कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने अपने आराध्य शिव के लिए किया था, लेकिन सुबह होने के पहले वहाँ पे गांव की किसी महिला ने आटा पीसने के लिए चक्की घुमाई, और ये आवाज़ सुनकर सारे भूत वहाँ से भाग गए। और इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि ये मंदिर आधे में ही रोक दिया गया हो, और इस मंदिर के कुछ अवशेष नीचे पड़े मिलते हैं। और ये मंदिर जिस पत्थर से बना है वो पत्थर आसपास के किसी भी इलाके में नहीं मिलता। अब इस दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सच्ची है इसका कोई सटीक प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन इस मंदिर की हैरान कर देने वाली बात अब शुरू होती है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर को बनाने के लिए कहीं से भी किसी चूने या बालू या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये मंदिर जो है वो पत्थर के ऊपर पत्थर बस ऐसे पजल की तरह बनाकर रख दिया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए किसी भी तरीके के सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर एक पजल की तरह इसे बना दिया गया है। और इस मंदिर में जो भी जाता है उसे ऐसा लगता है कि ये मंदिर अभी गिर जाएगा, लेकिन ये मंदिर हज़ारों साल से ऐसे ही खड़ा है। ये मंदिर कई सारे भूकंप झेल चुका है। इसके बाद मुग़लों ने कई बार इस पर अटैक किया, और एक बार तो मुग़लों ने इस पर तोप भी छोड़ दिया था, लेकिन आसपास के जो छोटे मंदिर थे वो सभी टूट गए। लेकिन ये मंदिर अभी भी वैसे ही है। और इस मंदिर के बाहर कुछ हमें देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिल जाती है, जो अभी थोड़े बहुत खंडित अवस्था में है। वो बस इतना ही नुकसान पहुंचा पाए मंदिर को, लेकिन मंदिर अभी भी वैसे ही खड़ा है। और जब रिसर्चरों की टीम ने जब इस मंदिर पर रिसर्च किया तो वो भी चौंक गए,
क्योंकि इस मंदिर के टॉप में एक पत्थर रखा है जो कई टन के बराबर है। एक तो ये मंदिर किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है, बस पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इसे बना दिए गए हैं और उस मंदिर के ऊपर कई टन के बराबर एक पत्थर रखा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस ज़माने में कोई क्रेन नहीं हुआ करती थी, तो ये पत्थर उतना ऊपर गया कैसे। इसलिए ये सभी चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि ये काम किसी इंसान का तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई और ही शक्ति का हाथ है। अब इस मंदिर को किसी राजा ने बनाया या किसी भूत ने, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी इंसान के वश की बात नहीं है। अगर किसी राजा ने ये मंदिर को बनाया तो उन्होंने इसे पूरा क्यों नहीं बनाया। अगर इसे किसी इंसान ने ही अगर बनाया तो इसके टॉप फ्लोर पर ये पत्थर पहुंचा कैसे। ये मंदिर आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वहाँ के जो गांव वाले हैं वो ऐसा कहते हैं कि सूरज ढलने के पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरे दिन सूर्य उदय के साथ इस मंदिर को गांव वालों ने वहाँ खड़ा देखा। मतलब ऐसे मंदिर को 7वें अजूबे में क्यों नहीं लिया गया, मैं बस वही सोच रहा हूँ। वैसे इस मंदिर को 7वें अजूबे के स्थान की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई मंदिर हैं जो खुद में ही एक अजूबा है। अगर हम काउंट करने बैठे तो 7 की जगह 7 लाख हो जाएंगे। ये 7 अजूबे उनके लिए है जिन्हें अभी अभी पता चला है कि एप्पल ज़मीन में गिरता है। हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत पहले ही बता दिए गए हैं और बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि इस मंदिर में रात के वक्त कोई नहीं जाता, क्योंकि इस मंदिर में रात के वक्त कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।